रोहित शर्मा टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं। अब उनके बाद विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने का मन बना लिया है और इस बारे में उन्होंने बीसीसीआई को भी सूचित कर दिया है। ऐसे में उनके इंग्लैंड दौरे पर टीम का हिस्सा बनने की संभावना बेहद कम है। हालांकि बोर्ड के एक टॉप लेवल के अधिकारी ने कोहली से इस फैसले पर दोबारा सोचने की अपील की है। अब यह देखना होगा कि चयन समिति जब इंग्लैंड दौरे के लिए टीम का ऐलान करेगी तब कोहली के भविष्य को लेकर क्या फैसला लिया जाता है। विराट से पहले हिटमैन रोहित शर्मा ने बुधवार 7 मई को टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया था। 7 मई को उन्होंने एक इंस्टाग्राम स्टोरी शेयर की और रेड बॉल क्रिकेट को अलविदा कह दिया। हालांकि वो वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में मैच खेलना जारी रखेंगे, जो उनका मजबूत पक्ष रहा है। 38 साल के रोहित शर्मा ने पिछले साल वेस्टइंडीज में टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद टी20 फॉर्मेट से संन्यास ले लिया था। रोहित की तरह कोहली ने भी टी20 वर्ल्ड कप 2024 जीतने के बाद क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट को अलविदा कह दिया था। ऐसे में रोहित और कोहली की जोड़ी क्रिकेट फैंस को वनडे में खेलती हुई दिखेगी। वहीं दोनों वर्तमान में आईपीएल क्रिकेट में खेलते हुए दिखे थे, जिसे फिलहाल भारत पाकिस्तान के तनाव के कारण स्थगित कर दिया गया था। 36 साल के विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट में ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में खेलते हुए नजर आए थे, जहां भारत को 5 मैचों की सीरीज में 1-3 से हार का सामना करना पड़ा था। विराट कोहली ने सीरीज के पहले मैच यानी पर्थ टेस्ट में शतक जरूर जड़ा, लेकिन इसके बाद वो संघर्ष करते हुए दिखे थे। कोहली ने तब उस सीरीज के 5 मुकाबलों की 9 पारियों में 23.75 के एवरेज से महज 190 रन बनाए थे। इसमें पर्थ में जड़ा गया 100 रनों का नॉट आउट शतक शामिल था। विराट कोहली का टेस्ट डेब्यू जून 2011 में वेस्टइंडीज के खिलाफ किंगस्टन में हुआ था। कोहली ने तब पहली पारी में 4 और दूसरी पारी में 15 रन बनाए थे। वहीं उनका आखिरी टेस्ट ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी में था, जो जनवरी 2025 में खेला गया था। इस आखिरी टेस्ट में कोहली ने पहली पारी में 17 तो दूसरी पारी में 6 रन बनाए। किंग कोहली फिलहाल आईपीएल में व्यस्त थे, जहां उनके बल्ले से रनों की जड़ी लगी थी। उन्होंने अब तक हुए 11 मैचों में 505 रन बनाए हैं। इस दौरान कोहली का एवरेज 63.12 और स्ट्राइक रेट 143.46 का रहा। भारत के चयनकर्ता कुछ दिनों में इंग्लैंड में अगले महीने होने वाली 5 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए टीम चुनने के लिए मिलने वाले हैं। ये जानकारी मिली है कि कोहली इस साल की शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के बाद से अपने टेस्ट भविष्य पर विचार कर रहे थे, जब उन्होंने पहले टेस्ट में शतक लगाने के बाद खराब प्रदर्शन किया था। विराट कोहली ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई से कहा है कि वो टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेना चाहते हैं। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक हालांकि बोर्ड के शीर्ष अधिकारियों ने उन्हें फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए कहा है। बोर्ड के एक अधिकारी ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया, कोहली ने अपना मन बना लिया है और बोर्ड को सूचित कर दिया है कि वो टेस्ट क्रिकेट को छोड़ने जा रहे हैं। बीसीसीआई ने उनसे पुनर्विचार करने का आग्रह किया है, क्योंकि इंग्लैंड का अहम दौरा जल्द ही आने वाला है। कोहली ने अभी तक इस अनुरोध पर जवाब नहीं दिया है। कोहली ने ये फैसला रोहित शर्मा के कुछ दिन पहले टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद लिया है। भारत के चयनकर्ता अगले महीने इंग्लैंड में होने वाली 5 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए टीम चुनने के लिए कुछ दिनों में बैठक करने वाले हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक कोहली इस साल की शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के बाद से ही अपने टेस्ट में भविष्य पर विचार कर रहे हैं। दौरे पर पहले टेस्ट में शतक जड़ने के बाद कोहली ने बाकी मैचों में बेहद खराब बल्लेबाजी की थी। कोहली ने पर्थ में पहले टेस्ट की दूसरी पारी में 100 रन बनाने के बाद अन्य 4 टेस्ट की 7 पारियों में 90 रन ही बना पाए थे। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर कोहली ने 5 टेस्ट की 9 पारियों में 23.75 की औसत से 190 रन बनाए थे। उससे पहले कोहली का न्यूजीलैंड के भारत दौरे पर भी प्रदर्शन खराब रहा था। कीवियों के खिलाफ 3 टेस्ट की 6 पारियों में वो 15.50 की औसत से 93 रन बना पाए थे। अगर कोहली अपना मन नहीं बदलते हैं तो रोहित के संन्यास के बाद भारत को एक और बड़ा झटका लगेगा। साथ ही भारतीय क्रिकेट में एक अध्याय भी समाप्त हो जाएगा। रोहित ने बुधवार को टेस्ट से संन्यास की घोषणा की थी। उन्होंने भी इस प्रारूप में कीवियों और ऑस्ट्रेलिया दौरे पर खराब प्रदर्शन के बाद फैसला लिया था। रोहित और कोहली टी20 अंतर्राष्ट्रीय से पहले ही संन्यास ले चुके हैं। ऐसे में अगर कोहली फैसला नहीं बदलते हैं तो दोनों सिर्फ वनडे क्रिकेट में दिखाई पड़ेंगे। रोहित के बाद अगर कोहली संन्यास लेते हैं तो भारतीय टीम का दारोमदार नए कंधों पर आ जाएगा। ऐसे में सारी जिम्मेदारी शीर्ष क्रम में केएल राहुल, शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल पर आ जाएगी, जबकि मध्य क्रम पूरी तरह अनुभवहीन हो जाएगा। एकमात्र पंत ही ऐसे बल्लेबाज होंगे जिन्हें सीना देशों में खेलने का अनुभव होगा। ऐसे में इंग्लैंड में मध्य क्रम की जिम्मेदारी श्रेयस अय्यर, सरफराज खान, अभिमन्यु ईश्वरन, ध्रुव जुरेल और नीतीश रेड्डी जैसे खिलाड़ियों पर होगी। इसके अलावा रविंद्र जडेजा टीम में होंगे। इंग्लैंड दौरे के लिए शुभमन गिल कप्तानी की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं।
इसके अलावा जसप्रीत बुमराह भी रेस में हैं। अगर कोहली फैसला नहीं बदलते हैं तो दिसंबर 2014 के बाद पहली बार होगा कि टेस्ट टीम में न तो रोहित और न ही कोहली दिखेंगे और टीम इनमें से कोई एक भी टीम को गाइड करने के लिए नहीं होगा। कोहली दिसंबर 2014 में भारत के टेस्ट कप्तान बने और उसके बाद फरवरी 2022 में रोहित कप्तान बने थे। पॉडकास्ट में कोहली ने हाल के दौरे पर टेस्ट में नाकामी को लेकर भी बात की थी। मानसिक दबाव के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा, एक बार जब आप बाहरी दबाव की वजह से निराश होना शुरू कर देते हैं तो आप अपने आप पर अधिक बोझ डालना शुरू कर देते हैं। फिर आप चीजों के बारे में सोचना शुरू करते हैं, जैसे कि मेरे पास इस दौरे पर 2 या 3 दिन बचे हैं, मुझे अब प्रभाव छोड़ने की जरूरत है। आप और अधिक हताश होने लगते हैं। मैंने ऑस्ट्रेलिया में भी इसका अनुभव किया है, कोहली ने कहा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया दौरे पर मैंने पहले टेस्ट में अच्छा स्कोर बनाया था। मैंने सोचा ठीक है, चलो अब मेरे लिए एक और बड़ी सीरीज होने वाली है। मन में ये सब चीजें आती हैं। मैं फिर ठीक है कर चीजों को स्वीकार कर लेता हूँ। मैं खुद के साथ ईमानदार रहना चाहता हूँ। मेरे लिए ये है कि मैं क्या करना चाहता हूँ या मेरी ऊर्जा का स्तर कैसा है। आरसीबी के पॉडकास्ट में उन्होंने भारत के पूर्व कोच राहुल द्रविड़ के साथ एक बातचीत का खुलासा भी किया। कोहली ने बताया कि द्रविड़ से बात कर उन्हें अपने करियर के बारे में स्पष्टता मिली और उन्हें मानसिक दबाव से हटने में मदद मिली। उन्होंने कहा, ये सिर्फ इस खेल को लेकर मेरे प्यार से है और जब तक ये प्यार बरकरार है मैं क्रिकेट खेलना जारी रखूंगा। द्रविड़ ने कहा कि मेरा प्रतिस्पर्धी स्वभाव मुझे संन्यास को स्वीकार करने की अनुमति नहीं देगा। मैं शायद 1 और शायद 6 महीने जो भी हो इस तरह सोचूंगा। आपको बस प्रार्थना करनी है कि आपको सही समय पर पता चले कि कब ऐसा करना है।